हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन सेकंड हाफ में निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अब क्या निफ्टी की जो रिकवरी आई है, ये एक फेक रिकवरी है या फिर एक ट्रैप है, या फिर निफ्टी में एक्चुअली में अब रिकवरी आएगी, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। प्लस मैंने आज 25150 का कॉल एक ट्रेड लिया था और वो हमने 99 रुपीज़ पे बाय किया था और 99 रुपीज़ से 157 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 50 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मैंने वो ट्रेड क्यों शॉर्टलिस्ट किया था और किस समय शॉर्टलिस्ट किया था। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज फ्लैट ओपनिंग देता है तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज एग्जैक्टली कल के लेवल के आसपास ही कहीं जाकर एक फ्लैट ओपनिंग दी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही, और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। अब हम यहाँ पर जंप करके कॉल बाय कर सकते थे, बट मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर निफ्टी रिकवरी दिखाता है तो हम पहली 2-15 मिनट की कैंडल को वेट करेंगे। अगर वो दोनों कैंडल पॉजिटिव बनती हैं तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे, और अगर वो नेगेटिव बनती हैं तो हम वहाँ पर जाकर पुट बाइंग करेंगे। बट अगर निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता है तब हम वहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। और अच्छा हुआ हमने यहाँ पर जंप करके कॉल बाइंग नहीं करी थी, क्योंकि उसके बाद अगली ही कैंडल में निफ्टी ने वहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। अगर आपने यहाँ पर इस पहली 15 मिनट की कैंडल को देख के कॉल बाई किया है और आपको लॉस हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस रीज़न की वजह से यहाँ पर बाइंग करी थी, सो दैट हम भी देखें कि हम वो गलती ना करें जो आपने गलती करी है। उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था, फिर निफ्टी ने यहाँ से जब यू टर्न लिया था, यू टर्न लेने के बाद जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया था और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, प्लस अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया था, तब हम यहाँ पर मान सकते थे कि निफ्टी ने यहाँ पर अभी ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन क्या हम फिर से जंप करके कॉल बाइंग कर लें? नहीं, हमने वहाँ पर फिर से वेट किया 5-10 मिनट निफ्टी का, और जब निफ्टी ने यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25150 का कॉल बाय कर रहा हूँ इस हफ्ते की एक्सपायरी का 99 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 99 रुपीज़ से 157 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 50 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो आज रात यानी 15 जुलाई को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। जब निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी तब भी हमने यहाँ पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ आराम से वेट किया। और जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 10:30 बजे के आसपास, तब हमने यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करी थी। वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक रेंज बना रहा है, उसको रेंज को बनाने दीजिए। बायर्स एंड सेलर्स को आपस में लड़ने दीजिए। जब उनकी लड़ाई खत्म होगी और बायर्स जीतेंगे या फिर सेलर्स जीतेंगे, उस डायरेक्शन में हम लोग बाइंग या सेलिंग करेंगे। और हमने आज भी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड लिया, और इसके बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने रेंज बनाई और फिर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन सेकेंड हाफ में निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अब निफ्टी ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, बट फिर साइडवेज मोड में ट्रेड करना शुरू कर दिया, और जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई थी उसके आधी रिकवरी के नीचे भी निफ्टी नहीं गया था। मतलब अगर निफ्टी ने पूरी ये ग्रीन कैंडल बनाई है आज जैसे, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर इस कैंडल के हाफ को ब्रेक नहीं किया था और उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा था, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव मान सकते हैं। बट कल के फर्स्ट हाफ का मूवमेंट निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखो एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप निफ्टी की कल की कैंडल देखो, कल निफ्टी ने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद यहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, नीचे गए, लेकिन यहाँ पर फिर बायर्स आए और वापस निफ्टी को ऊपर लेके गए, और जो निफ्टी का कल का आधा लेवल था निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी थी। मतलब यहाँ पर आप देखो, निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद शार्प फॉल दिखाया, मान लीजिए 100 पॉइंट की फॉल दिखाई, और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से करीब 60 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी। तो निफ्टी ने आधी से ज्यादा रिकवरी दिखा दी थी। अब यहाँ पर बायर्स एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। आज बायर्स ने उस रिकवरी को कंटिन्यू किया है और जो निफ्टी के कल का हाई था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। प्लस आज जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद सेकेंड हाफ में जब निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ट्रेड कर रहा था, तब भी जो निफ्टी ने फॉल दिखाया था वो आज की कैंडल के हाफ से ऊपर था।
आप मान सकते हो, या फिर निफ्टी ने 30-40% ही फॉल दिखाया था जो निफ्टी ने आज टोटल रिकवरी दिखाई थी, जो अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव मान सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शायद अब निफ्टी में रिकवरी आएगी। बट कल की फर्स्ट हाफ की मूवमेंट निफ्टी की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी का जो आज निफ्टी ने सेकंड हाफ में ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है, यानी जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है 25,244, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। प्लस जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस था, या फिर हमारा जो आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 25,150 निफ्टी का हमारा आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी सेकंड हाफ में, उस रेंज का नीचे का लेवल भी था। प्लस यहाँ भी निफ्टी ने काफ़ी टाइम वहाँ से सपोर्ट लिया था और फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था, रिवर्सल लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया और फिर शार्प फॉल दिखाया था। तो 25,150 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,244 एज अ रेजिस्टेंस और 25,140 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दे दी तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, अगेन वेट करिएगा। जो निफ्टी ने आज ही रिकवरी दिखाई है और फिर साइडवेज गया था, अगर उसके बीच में साइडवेज ओपनिंग देता है, मतलब अभी भी बायर्स एंड सेलर्स आपस में फाइटिंग कर रहे हैं कि ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर निफ्टी ने साइडवेज मूवमेंट दिखाई और पहली 15 मिनट की कैंडल इसी रेंज के बीच में बना दी और सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल के एकदम बीच के आसपास बनाई, मतलब क्लोजर उसी के बीच में दिया कहीं जाकर, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। कौन सी एक्सपायरी का सेल करना है और किस स्ट्राइक प्राइस का सेल करना होगा, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर आपने भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो आज रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी, तो जल्दी कीजिए। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाई और सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और अगर निफ्टी रिकवरी दिखाएगा तो जो निफ्टी ने ये डेली बेसिस पे गैप छोड़ा है, इस गैप का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का पहला हॉल्ट हो जाएगा, मतलब 25,333 के आसपास। हो सकता है फिर 25,333 के आसपास कहीं जाकर रुके, पॉज ले, एक रेंज बनाए और उसके बाद उसको ब्रेकआउट दे, और अगर उसको ब्रेकआउट देगा तब 25,420 निफ्टी का हमारा सेकंड हॉल्ट रह सकता है। बट वहीं अगर उसके कॉन्ट्रेरी उल्टा निफ्टी ने अगर पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और सेकंड 15 मिनट की कैंडल में हमारे लो के नीचे, पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे सस्टेन किया, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। लेकिन 25,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है निफ्टी 25,000 तक फॉल दिखाए और फिर वहां से रिकवरी ले ले। तो निफ्टी अगर कल हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और वहां सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आने के चांसेस हैं। अदरवाइज निफ्टी ने अगर गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से इमीडिएटली रिकवरी दिखा दी तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को इग्नोर करेंगे और सेकंड जो 15 मिनट की कैंडल होगी उसी के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। सेकंड 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनी और उसके बाद जो थर्ड 15 मिनट की कैंडल होगी वो अगर सेकंड के बीच में बनी तब हम कॉल पुट सेल करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं अगर निफ्टी ने वहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया तो। बट अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। हम वहाँ पर निफ्टी का वेट करेंगे दो पहली 15 मिनट की कैंडल रेड बनाने का, और अगर निफ्टी ने पहली दो 15 मिनट की कैंडल रेड बनाई तो निफ्टी में 25,000 तक एक फॉल आ सकता है। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास से उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी तब भी यहाँ पर वेट करिएगा। एटलीस्ट हम वेट करेंगे निफ्टी को यहाँ सस्टेन करने का। जैसे आज निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दी, फिर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। इसीलिए हम लोग पहली 15 मिनट की कैंडल का ओवर होने का और सेकंड 15 मिनट की कैंडल का ओवर होने का वेट करेंगे। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तब हम कॉल बाइंग करेंगे और निफ्टी में अच्छी रिकवरी आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।